Hello, guys, and welcome to the channel called Cricket Caviar. But as you know, as our viewers know, we are covering all sports. We are interested in all sports. And now the big thing that is coming up in Indian sports, जो अभी बड़ा चीज होने वाला है, वो है 28 अगस्त से शुरू हो रहा है पैरालंपिक्स गेम्स। पैरालंपिक्स कैसे शुरू हुआ, क्या कैसे हुआ, वो आकाश हमें थोड़ा डिटेल में बताएंगे। बट मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि पैरालंपिक्स में इंडिया का रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है कंपेयर टू ओलंपिक्स। और हमने 9 गोल्ड मेडल जीते हैं पैरालंपिक्स में टोटल। अभी रिसेंटली मुझे पैरालंपिक्स का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला मैं ये भी बता देता हूँ, क्योंकि मैं चंदू चैंपियन देख रहा था जिसमें कार्तिक आर्यन ने मुरलीकांत पेटकर का रोल किया है, हु वाज इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट इन हिडलबर्ग पैरालंपिक गेम्स ऑफ 1972। म्यूनिक से उसको मूव कर दिए थे बिकॉज ऑफ टेरर अटैक्स। तो वहां पे उन्होंने स्विमिंग में एक्चुअली इंडिया का फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता था। एंड दैट वाज सच एन इंस्पायरिंग स्टोरी कि उनके साथ जो उनको पैरालिसिस हुआ 1965 वॉर में लड़ते हुए, एंड देन ही ओवरकम ऑल दोज एंड स्टिल मैनेज्ड अ गोल्ड मेडल इन स्विमिंग। वैसे ही इंडिया के बहुत एथलीट्स, पैरा एथलीट्स हैं जो इस ओलंपिक्स में जाने वाले हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है आकाश कि लास्ट ओलंपिक्स में भी हमारे पैरा एथलीट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। मुझे यस लगता है यस 19 गोल्ड मेडल 19 19 मेडल्स जीते थे शिखर हमने लास्ट टाइम। 19 मेडल्स, वाओ दैट्स एन इम्प्रेसिव। उसमें से शायद 3 गोल्ड मेडल थे, राइट? इफ आई एम नॉट ना ना रॉन्ग। 5 गोल्ड थे, 5 पांच गोल्ड गोल्ड मेडल थे, मेडल्स। 5 गोल्ड मेडल थे। या तो बिफोर आई गो टू आकाश से तो हम पूरा सुनेंगे, बट शक्ति, एनी इनिशियल थॉट्स यू वांट टू शेयर अबाउट पैरालंपिक्स गेम्स 2028? Frankly, not. Matlab, even I remember following it last year because we were winning a lot of medals. So, but yeah, not a. I don't know much about the upcoming Exactly. tournament. I just read that Sumit Until is hoping for a 75-meter throw. He beat his own world record 2-3 times during the last Olympics and won the gold. तो वो 75 which is like normal throw. A lot Javelin of throws. the people in the normal Olympics ended up throwing 75s, so which is a या big deal. So he is one guy I'm looking up to. Rest I think Akash you can take या over. एक्चुअली हमें ज्यादा आइडिया नहीं है आकाश, तो हम अब तुमसे सुनना चाहेंगे पैरालंपिक्स के बारे में एंड थोड़ा बहुत इंडियन टीम के बारे में। I think सी Avni पैरालंपिक। Lekha भी एक I think या shooting में या she did really good या last time. या she's 2-time medalist in shooting last time. One gold and one bronze. तो शिखर पैरालंपिक्स हमारा जो चालू हुआ, मतलब मेन जो पैरालंपिक्स को ग्रोथ हुआ वो 2016 में था। वन मेरियप्पन थंगावेलु ने हाई जंप में गोल्ड मेडल जीता। ऑल ऑफ अ सडन इंडिया में भी लोगों को रियलाइज हुआ कि क्या पोटेंशियल है पैरालंपिक्स का। एंड इस पैरालंपिक्स में अराउंड 21 लाख टिकट्स अभी तक सेल हो चुकी हैं। सो जैम पैक्ड स्टेडियम रहेगा एंड मेडल्स विल बी सेम। जो भी मेडल होता है ओलंपिक्स का सेम पैरालंपिक्स में भी सेम मेडल होता है, बस उसमें एक फर्क है। ओलंपिक मेडल में 5 रिंग होते हैं और इसमें एजिटोस होते हैं। तो बस वही फर्क है और सेम विलेज में एजिटोस क्या रुकते हैं होते हैं प्लेयर्स। एग्जैक्टली? एजिटोस क्या होते हैं? एजिटोस सिंबल्स हैं, वो मुझे पता नहीं, बट वो सिंबल्स हैं अलग अलग कलर के। तो I वो think medals का एक last year I think या दो ना वो या वो जो मतलब वो आवाज में कुछ घुंघरू टाइप का बांध देते हैं, तो उससे समझ में आता है ज्यादा आवाज है तो गोल्ड उसके मेडल है मतलब करके। medal it is you can hear it actually and touch and या feel it also. वैसा कुछ एक या फंडा था I या remember एक कोई ओलंपिक See, में Shikhar, this will be historic Paralympics. I think if we get less than 23-24 medal, it will be not a good performance. 23-24, I'm expecting it can go up to 28-27 also. ओके, वाओ So दैट्स अ बिग एक्सपेक्टेशन। तो मैं आज कहीं yeah, न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि इंडिया इज एक्सपेक्टिंग 12 मेडल। 12 का मैंने कहीं नंबर पढ़ा था आज। no, 12 is in athletics. अच्छा, 12 इज इन एथलेटिक्स, वाओ। 12 सिर्फ एथलेटिक्स में, क्योंकि
देखो, एक सिंपल थॉट है जो पैरालंपिक्स के अंदर है, वो एक फेमस था जो देवेंद्र ने बोला था कि अगर हम पैरालंपिक्स में नहीं जीतेंगे तो हमारा फ्यूचर कुछ नहीं है। जो ऑलरेडी इतना लो देख लेते हैं लाइफ में, उनको पता है कि अगर यहाँ पे एक थ्रो अच्छा आ जाए तो आपकी जिंदगी बन सकती है। और इनको बार बार उतना इनकी भी टूर्नामेंट्स होते हैं, बट इनको पैरा एथलीट्स को सिर्फ एक ही समय दुनिया देखती है, दैट इज ड्यूरिंग द पैरालंपिक्स। सो द नंबर ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और जो नंबर ऑफ आपको नेशनल रिकॉर्ड, चैंपियनशिप रिकॉर्ड मिलते हैं, ये बहुत दिखते हैं आपको। सो मतलब अगर हम एथलेटिक्स में ही बात करें तो एथलेटिक्स में शिखर इस बार कुछ नया होने वाला है। हम लोग हमेशा से जैवलिन थ्रो में अच्छे थे, पैरा में, बट इस बार हमारे पास ट्रैक में खिलाड़ी आ गए हैं बहुत सारे अच्छे। ओके, सो ट्रैक में एक खिलाड़ी है, दैट इज सिमरन, शी इज अ ब्लाइंड प्लेयर। तो ब्लाइंड प्लेयर के साथ क्या होता है, उनके साथ एक वो होता है सपोर्टर रनर, उनके हाथ में एक वो बांध देते हैं ग्रिंग टाइप, मतलब एक रोप टाइप का बांध के रखे रहते हैं, और उसमें ये देखना रहता है रेस में कि पहले रनर आगे बढ़ा है कि नहीं। अच्छा, ठीक है। तो ये एक इवेंट तो है जहाँ एक पे जो मतलब मैं जस्ट विजुअलाइज कर रहा हूँ, तो एक जो बंदा भाग रहा है उसके साथ एक और रनर होता है जो उनके उनसे बंधा कि होता वो है। अपने लेन में ही दौड़े। अगर रनर अपने लेन में नहीं दौड़ेगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अच्छा, तो वो लेन में रखने के तो लिए होता है उसको, वो बंदा हाँ, उसको। वो अपने लेन में रखने के लिए होता है। तो वो है हमारी एक सिमरन करके है, शी इज ब्लाइंड, टोटली ब्लाइंड एथलीट है। शी कैन गेट गोल्ड मेडल इन 200 मीटर, वेरी गुड चांस। सो एक और नई खिलाड़ी है जो ट्रैक में आई है, दीप्ति जीवांजी करके। दीप्ति जीवांजी का अगर स्टोरी है, वो तेलंगाना में रहती थी, एबल बॉडी में कॉम्पीट करती थी, बट उसको बाद में पता चला कि देयर इज समथिंग कॉल्ड की पैरालंपिक्स। शी इज अ तेलंगाना चैंपियन इन 400 मीटर, बट उसको बाद में पता चला कि आई कैन प्ले इन द पैरा स्पोर्ट्स, देन शी पैरा में वो आ गई, तो उनका बट भी बहुत अच्छा चांस है उसका कि अच्छा, मेडल। पैरालंपिक्स में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज होते हैं कि लोअर लिम्ब डिसेबिलिटी, वो उसके ये बारे देखो में कुछ, थोड़ा बता सकते हैं क्या, क्या होता है देखो एग्जैक्ट? डिसेबिलिटी तो बहुत है इस पे, तो मतलब 2-3 घंटे का एक अलग से वीडियो बन सकता है। मोटा मोटी ये है कि अगर किसी को पैरालंपिक्स देखना है तो एथलेटिक्स में टी और एक एफ होता है। टी का मतलब होता है ट्रैक, और दूसरा एफ का मतलब होता है फील्ड। और फील्ड में जितना नंबर बढ़ेगा उतना मतलब कुछ इवेंट्स में डिफिकल्टी बढ़ जाता है। कभी कभी ऑपोजिट भी चलता है, जैसे कि कुछ इवेंट्स है जिसमें इंसान व्हील चेयर में खेलता है, तो उसमें ये होता है कि व्हील चेयर को बांध दिया जाता है एथलीट का, और वो एक साथ 6 थ्रो देता है। तो वो एक साथ 6 थ्रो लेगा, और जो हाईएस्ट थ्रो होगा वो काउंट होगा। ओके तो 12 मिनट का समय दिया जाता है और 6 थ्रो लेना रहता है। तो पिछले बार क्या हुआ था, एक हमारा खिलाड़ी था योगेश खतुनिया करके, जो इवेंचुअली सिल्वर लाया। वो हरियाणा का बंदा, उसको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती, अब तो सीख गया। वो बोल रहा था थल्ले मेरे को जो अच्छे से बांधो, टाइट बांधो करके। उसका टाइट बांध नहीं पाया, जापानीज बंदे को बता नहीं पाया, तो उसका गोल्ड रह गया था पिछले बार। तो एक हमारे प्लेयर्स को एक थोड़ा सा इस बार तो बहुत स्ट्रिक्ट उनको वो मिला है पैरा एथलीट्स को, कि आप लोग बात नहीं कर सकते, मतलब नॉर्मल ट्विटर स्पेस में या कहीं पे भी पैरा एथलीट्स अभी बात नहीं कर सकते। उनको ओलंपिक्स के बाद ये बोला गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि जब तक आपका मेडल नहीं आता आप चुपचाप रहिए, अपना वहां खेलिए और आ जाइए। अच्छा, ये इंडियन गवर्नमेंट ने बोले? यस, और एक्चुअली जितने भी पैरा एथलीट हैं सब टॉप स्कीम में इंक्लूडेड है। जितने भी मेडल कंटेंडर हैं सबके सब टॉप स्कीम के अंदर हैं। कई लोगों को जेएसडब्ल्यू स्पॉन्सर कर रहा है, कई लोगों को ओजीक्यू स्पॉन्सर कर रहा है। एंड द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ पैरा स्पोर्ट्स की इंडिया में एक तो रिवॉल्यूशन आया है कि पैरा एथलीट लोग को कोई प्राइवेट चैनल टेलीकास्ट करके दिखा रहा है, जियो स्पोर्ट्स। सो और खेल रत्ना भी मिल रहा है, क्योंकि तुम एक चीज है, 2004 में जब देवेंद्र झाझरिया गया था एथेंस खेलने, उसके पास फटे जूते थे, और उस समय वसुंधरा की सरकार थी, कोई उसको हेल्प नहीं किया। और आज देवेंद्र झाझरिया हेड है पीसीआई का। तो मतलब काफी चेंज आया है पिछले सालों में, और बहुत अच्छा होगा इस बार अच्छा, का क्या हम पैरालंपिक्स। पाकिस्तान के ऊपर फिनिश करेंगे?
मेडल टैली में? मेरा 100 ये क्वेश्चन है। पाकिस्तान का 1 गोल्ड मेडल आएगा, हमारे तो 5-6 आ जाएंगे आराम से। अच्छा चलो, तो ये मैं तो भी वही देख रहा था आज पेपर में जो आया है, मतलब एथलीट्स का। तो एक्चुअली एथलेटिक्स में मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ यस, अगर सबसे अगर मैं बड़ा नाम लूं, कंटिजेंट है। अगर मैं नाम लूं तो एक निशात कुमार है हाई जंप में, जो कि सिल्वर लगभग फिक्स है उसका वो। फिर आपका एक प्रवीण कुमार है, वो भी ब्रॉन्ज ला सकता है। जैवलिन थ्रो में हमारे 4-5 मेडल आ सकते हैं 2-4 कैटेगरी में, क्योंकि जैवलिन थ्रो वी आर वेरी गुड इन बोथ पैरा एंड एबल बॉडी। तो देन एथलेटिक्स में 38 लोग हैं एक्चुअली टोटल हाँ, कंटिजेंट इंक्लूडिंग तो ट्रैक एंड फील्ड। 10-12 मेडल आराम से आ जाएंगे शक्ति, क्योंकि ट्रैक में आज तक हमारा ध्यान कभी ट्रैक में नहीं था, बट ऑल ऑफ अ सडन इस बार 3 अच्छे खिलाड़ी आ गए हैं। एक सिमरन है, एक प्रीति पाल है, और तीसरी दीप्ति जीवांजी है। 3 खिलाड़ी हैं जो बहुत अच्छे हैं। तो आज तक हमारे ओलंपिक्स पैरालंपिक्स हिस्ट्री में कभी मेडल नहीं आया। तो अब मुझे बस एक चीज का डाउट है शक्ति, कि जो पैरालंपिक्स में जो क्राउड होगा, उस क्राउड के प्रेशर में हमारे जो वुमेन रनर्स है वो कैसा रन करेंगे। क्योंकि इतना जो, जैसे मैंने आज सुना है कि अभी तक 5 लाख टिकट्स बिक चुके हैं एथलेटिक्स स्टेडियम के। और ये पैरा एथलेटिक्स के लिए बहुत बड़ा इवेंट, मतलब बहुत बड़ा वो है। तो मतलब ऑलरेडी डिसेबल्ड एथलीट हैं, तो ये प्रेशर को कैसे, क्या बोलते हैं, हैंडल करेंगे। टोक्यो में तो एम्प्टी स्टेडियम्स था आई गेस, राइट? हाँ, टोक्यो में तो एम्प्टी स्टेडियम थे, बट अगेन कोविड गैप के वजह इतना से। है कि, हाँ, हाँ। कोविड की वजह से गैप इतना है कि वी विल गेट फर्स्ट टाइम ट्रैक मेडल। एंड शिखर, मुझे लगता है कि ट्रैक मेडल अगर कोई भी जीतेगा लड़की में, तो वो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ट्रैक मेडल आपको क्लियरली दिखता है उसका एफर्ट। अगर आप एथलेटिक्स में भी ट्रैक और फील्ड को देखोगे, तो यूजुअली ट्रैक एथलीट ज्यादा पॉपुलर होते हैं एज कंपेरेटिवली टू फील्ड एथलीट, अंटिल अनलेस यस यू आर मुंडो डुप्लांटिस। यस, ठीक है। वो एंड उसको भी वो यूसुफ डिकेच को कॉपी करना पड़ा टू बी नहीं, वो वैसे है पॉपुलर यस काफी। यस, मोंडो देन डुप्लांटिस। उसके बाद शिखर, बैडमिंटन में भी हमारे बहुत सारे क्या बोलते हैं अच्छे। इसमें एक चीज मैं और बोलूंगा, हमारा जो एथलेटिक्स में एक अजीत करके है, he has done PhD in physical education. So some of our athletes are well educated and well learned खिलाड़ी लोग हैं हमारे, और काफी अच्छा टीम स्पिरिट से हम लोग खेलते हैं। और एक और स्ट्रेंज बात है, एक नया इवेंट होता है जिसमें हम मतलब मेडल आ सकता है, वो है क्लब थ्रो। क्लब थ्रो हाँ, मैं एक्चुअली तुझे पैरालंपिक्स नहीं पूछना होता चाहता था, ये क्लब थ्रो क्या है? मतलब ना ये डिस्कस थ्रो है, ना ये हैमर ना। थ्रो है, ना। क्लब थ्रो क्या होता है, एक छोटा सा वो होता है, मतलब एक वो बॉलिंग करते हैं नहीं जैसा, हाँ, वैसे टाइप का एक वुडन मटेरियल रहता है, ओके कितने ग्राम का मुझे नहीं पता। ओके और वो सबसे ज्यादा डिसेबल्ड एथलीट खेलते हैं, फेंकते हैं उसको, ओके ओके ओके। बैठे बैठे थ्रो करना रहता है क्लब थ्रो। तो अच्छा, इट्स अ क्लब प्रॉपर थ्रो, क्लब। एक्चुअली मैं देख रहा हूँ इमेजेस अभी, या तो जैसे व्हाइट कलर का दिखता है वो क्लब। बेसबॉल का बैट जैसा हाँ है। हाँ, वो उसको फेंकना रहता है, 6 बार इकट्ठा मौका मिलता है। और एक इसमें ये प्रॉब्लम रहता है, अगर आपका ग्रिप नहीं बन पाया उसे, मतलब थ्रो में, जैसे आपको बांधा गया, फिर आपका आप डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हैं इसमें आसानी से। अच्छा, तो तो इसमें देखते सारे टीम, थ्रोइंग इवेंट्स में क्या है, पैरा एथलीट्स को बांध देते हैं क्या? मतलब फ्रॉम ना फ्रॉम ना, जो व्हील चेयर बाउंडेड है वो उनको बांध देते हैं, जिनके डिसेबिलिटी ज्यादा है। ओके ओके ओके। ठीक है, तो क्लब भाई थ्रो जो में तो बांधा जाता ही। मारियप्पन थंगवेलु इस बार भी है, मतलब ही हाँ, स्टिल। मारियप्पन थंगावेलु है, वो इस बार वर्ल्ड चैंपियन होके जा रहा है। बट उसके इवेंट में एक यूएसए का बंदा है, वो 1 मीटर 97 सेंटीमीटर कूदता है। 197। यस, 197। और एक गजब चीज है, एक जर्मनी का एक लॉन्ग जंपर है, और वो थंगावेलु जंप का करता कितना है। है पर्सनल बेस्ट? थंगावेलु का कितना होगा? थंगावेलु का 1 मीटर 91 सेंटीमीटर। अच्छा, हाई जंप। तो मतलब T6 एक्चुअली हाई जंप में ही हमारा पहले अच्छा था। हाई जंप के बाद ऑल ऑफ अ सडन जो नीरज और धीरज, मतलब नीरज के कारण बहुत लोग जैवलिन को पकड़ लिए इंडिया में, पैरा में राइट भी। राइट।
तो पैरा में शिखर, मैं तुमको बता रहा हूँ, सुमित अंटिल जब 73 के अराउंड फेंकता है, तो अगर वो 73 मीटर फेंकता है तो वर्ल्ड में अराउंड 93 कंट्रीज में उसका नेशनल रिकॉर्ड होता, सुमित अंटिल का, इन एबल बॉडी। वो तो बोल रहा है मैं नहीं, 80 भी फेंक सकता हूँ, बोल रहा था अभी कि अभी तो नहीं, बट मैं देखो, बट फ्यूचर में मुझे 80 लगता है फेंक कि जैसा उसको नीरज बोला, भाई तू थम जा, उसको बोला उतना खेल जिससे के लिए तू जीत जा। एक्चुअली वो नीरज का उसको एडवाइस गया है कि ये बड़ा इवेंट है, तो आप अपना थ्रो सिक्योर करके मेडल सिक्योर कर लो, वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए या उसके लिए बाद में जाना, क्योंकि अगर आप इंजरी हो गई गलती से तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता है कि सुमित अंटिल तो बहुत ही ज्यादा फेवरेट है टू विन गोल्ड मेडल। तो या फिर कुछ पाकिस्तान आ जाए सडनली। नहीं नहीं नहीं, इसमें पाकिस्तान नहीं है, इसमें श्रीलंका है। प्लस थ्रो कर दे। शक्ति भाई, इसमें श्रीलंका है हमारा कॉम्पिटिटर। अच्छा, ओके, ठीक है। अब एक और बात है, एबल बॉडी में श्रीलंका का भी एक प्लेयर आ गया, 85 मीटर फेंक रहा है थ्रो। मैं श्रीलंका से नहीं हारना चाहूंगा भाई। डैनियल अलेक्जेंडर फिर ट्वीट, पता है वो लास्ट 5 दिन से क्या ट्वीट कर रहा है? जॉर्जिया गोल्ड मेडल्स 3, आर्मेनिया गोल्ड मेडल्स 3, रोमेनिया गोल्ड मेडल्स 3, इंडिया गोल्ड मेडल 0। लास्ट 5-6 दिन से वो यही ट्वीट कर रहा है। इनका पॉपुलेशन इतना है, इनका पॉपुलेशन इतना है। श्रीलंका ने तो कुछ जीता और नहीं, तुम्हारी लेकिन माँ चलो का वो इंडिया पॉपुलेशन को कितना ट्रोल है? कर रहा है। उसकी माँ का पॉपुलेशन कितना है, ये पूछो ना उससे जरा, वो डैनियल छोड़ भाई, अलेक्जेंडर। वो श्रीलंका ने तो कुछ जीता नहीं, बट वो लगा हुआ है पूरा इंडिया को ट्रोल करने में, वो लगा हुआ है। एनीवे, तो मतलब मोटा मोटी अगर शक्ति देखें तो एथलेटिक्स के बाद हमारा जो मेन इवेंट है वो बैडमिंटन है। बैडमिंटन बैडमिंटन में में भी सेकंड हाईएस्ट है एक्चुअली, 13 लोग गए हैं। तो आई थिंक यस, उसमें प्रमोद भगत लास्ट टाइम गोल्ड जीता था, राइट? यानी प्रमोद भगत इस बार बैन है ना इस 18 बार महीने की। बट लास्ट टाइम या वो काफी अवार्ड्स क्यों वगैरह बैन है या वो? क्यों क्यों बैन रत्न है? ये सब। वो एक्चुअली उसने एक ड्रग टेस्ट मिस कर गया था, इसलिए वो बैन। ओह शिट। अब अब अच्छा। अब देखो, आने वाले समय में क्रिकेटर्स को भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जस्ट बिफोर ओलंपिक जब स्टार्ट हो जाएगा तो इनका फ्रिक्वेंट ड्रग टेस्ट होगा। यू कांट इवन मिस द ड्रग टेस्ट। अगर आपको ड्रग टेस्ट मिस कर रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा आप कौन सा मेडिसिन कब लिए, किस रीजनिंग से लिए, क्योंकि ड्रग्स को लेके आईओसी और आईपीसी दोनों बहुत स्ट्रिक्ट। नहीं, अभी यानिक सिनर का भी बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी चल या रहा है टेनिस में। या तो उसके बाद सबसे बड़ा जो स्टार है ना शिखर, जो ऑलरेडी मैं बताऊं पैरा में, वो है हमारी शीतल देवी। शी इज एन आर्मलेस आर्चर फ्रॉम या जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। आर्मलेस उसका लास्ट आर्चर। टाइम का भी आया था यस ट्विटर पे, मैं देख रहा था, मतलब एंड देन आई या रिमेम्बर्ड मतलब या काफी। आई थिंक शी डजंट हैव एन आर्म, बट या वो पैर के थ्रू आर्चरी पैर खेल, से वो पैर से वो फोर्स ड्रैग लगा कर। के मारती है। फिर और भी शिखर अंकिता उसका भगत से तो 7, बेटर ही होगी मुझे लगता है वो। एक्चुअली जो पैरा 4 वाले तो हैं नहीं ना, मार पैरा देती में भी होगी, 4 तो नहीं मारती होगी नहीं वो। नहीं। देखो, पैरा पैरा में ये है कि दो टाइप के दोनों इवेंट है, कंपाउंड भी है और रिकर्व भी है। तो ये कंपाउंड में खेलती है शीतल। और इसका जो स्कोर है 720 में, इसका कंपाउंड नेशनल में क्या रिकॉर्ड है। होता है? रिकर्व इज द नॉर्मल आर्चरी विच वी सी इन या ओलंपिक्स। कंपाउंड में क्या होता या है? कंपाउंड में एक पुली रहता है जो मदद करता है थोड़ा। पुली रहता है, अच्छा। वाह। और डिस्टेंस डिस्टेंस कितना रहता है? 50 मीटर। तो 50 मीटर स्टिल वेरी डिफिकल्ट फॉर डिसेबल टू हिट। ओके। कई कई क्रिकेट स्टेडियम में 50 मीटर वो है आपका, क्या बोलते हैं, ये बाउंड्री होता है। तो 50 राइट मीटर से मारना रहता है। और इसका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो है 701 आउट ऑफ 720। 701। तो वाह, यस, नाइस। तो तो इसका भी एक रिकॉर्ड है। शी हैज वॉन 3 गोल्ड मेडल्स इन पैरा एशियन गेम्स। शी वॉन इंडिविजुअल, अच्छा वुमेन्स टीम और मिक्स टीम, तीनों में गोल्ड है। वर्ल्ड अच्छा चैंपियनशिप में भी इसका सिल्वर मेडल है। तो अच्छा। if she wins, she will become the first ever female player without arms to win a Paralympics or Olympics medal. So, ओके। शीतल and I देवी बताया ना तूने इसका नाम? Sheetal Devi,
यस ओके, आई एम सीइंग सम इमेजेस ऑफ हर, वाओ। तो ये अपने टोज से कंट्रोल करती है क्या? यस यस, ये अपने टोज से कंट्रोल करती है। टोज से ड्रैग करती है बेसिकली, जो ये लोग हाथ से हाँ ड्रैग। हाँ हाँ हाँ, समझ गया। अरे तो मैं यूएसए का शक्ति एक आर्चर है, वो अपने टीथ में उसको कंट्रोल करके फेंकता है, वो मारता है। वो भी अंकिता भगत से अच्छा शूटर है, आर्चर है। अंकिता भगत से तो सभी होंगे भाई। उसने जो दर्द दिया है वो मैं जन्मों जन्मों तक नहीं भूल पाऊंगा। अंकिता भगत ने मुझे जो देखो दर्द इस दिया है। बार शिखर ये है कि ना, पैरा आर्चरी में अच्छा, कंपटीशन मैं बहुत कुछ, ज्यादा है। तू बोलते रहे, मैं कुछ इमेजेस भी शेयर, तो मैंने इमेज भी एक्चुअली कलेक्ट किया अभी इसका, तो मैं दिखा देता हूँ अगर कोई इंटरेस्टेड होगा। तो ये एक्चुअली यस शीतल देवी का इमेज है, मतलब। हम्म। यस और वो क्लब थ्रो ये ये है जो हम लोग या बोल रहे थे ना, क्लब थ्रो, तो या दिस इज व्हाट या द लिए क्लब थ्रो। क्लब है जिसको करना रहता है, राइट? हाँ हाँ। और तो ये आकाश ये तूने मुझे पैरा कुछ दिया था अब लिस्ट, वो भी मैंने या डाल दिए ये हैं। मैंने पिछले 2 साल का डेटा निकाल रखा है कि किसका क्या मेडल आने के चांसेस हैं। मतलब 2 है तो मतलब सिल्वर, 1 है तो गोल्ड, ओके। ऐसा है। तो हमारे में बहुत सारे हैं। सचिन खिलाड़ी है, ये भी ऑल ऑफ अ सडन आ गया, ये भी गोल्ड जीतेगा इस बार। सचिन खिलाड़ी है वो भी इसका नाम अच्छा। भाई। हाँ सचिन ये तो खिलाड़ी। बचपन से ही, मतलब इसके मम्मी पापा इसको खिलाड़ी बना रहे थे। हाँ, ठीक है। और एक अजीत सिंह है, अजीत सिंह गाली दे दे के बढ़िया दूर दूर तक फेंकता है। ठीक है, अजीत अच्छा, तो है, तूने फिर वन रिंकू है। किसको किसको लिखा है? मरियप्पन थंगावेलु फर्स्ट है, वन। मरियप्पन का 1 है, बट वो 1 मिसलीडिंग है क्योंकि उसमें यूएसए खेल नहीं रहा था। ओके। तो ठीक ये है। तो ये सॉरी, ये मरियप्पन का तूने, अच्छा ठीक है, वन लिखा हुआ है। और इसका हाँ सचिन खिलाड़ी इज इन शॉर्ट पुट, उसका तूने वन या लिखा हुआ है। शॉर्टकट में 1 है। और तूने हाँ सुमित अंटिल के लिए वन लिखा हुआ है, और प्रणव सूरमा क्लब थ्रो में वन लिखा हुआ है तूने। ये चार लोग का यस, तूने। प्रणव शर्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है ऑल ऑफ अ सडन। बट ये थोड़ा उसके लेवल का, दीपिका है थोड़ा सा पैरा वालों का, क्योंकि जब स्टेक अच्छा, हाई हो तो उसका थ्रो नीचे हो जाता है। ओके। हम्म, तो मैं जस्ट गोल्ड मेडल कंटेंडर्स एक बार तो देख लेता हूँ जो तूने लिखा है। तो तूने यहाँ पे अम, ये लिखा है इसमें, ये सेम चीज है आई थिंक, ये सेम लिस्ट है। इसमें ट्रैक का लिखा नहीं, लड़की लोगों का और भी है। लड़की लोगों का ट्रैक में बहुत अच्छा ऑल ऑफ अ सडन काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। वो मैं अच्छा शेयर करना भूल गया हूँ शायद। अच्छा, उसमें भी 2 ठीक है। प्लेयर है जो करंट वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक तो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है जो दीप्ति जीवान जी है। ओके ओके ओके। इसमें देखो हमारा गोल्ड तो और आएगा, पर कई जगह पे चाइना गोल्ड एंड सिल्वर लेके हमारा वहां पूरा मेडल खा जा रहा है इसमें भी। अच्छा, इसमें भी चाइना आ गया है। ओके। यस, चाइना इज एमिंग फॉर 215 मेडल्स पैरालंपिक्स में। यस यस, 200 है। 215, 215 मेडल एंड 98 गोल्ड मेडल्स का उनका एक्सपेक्टेशन छोड़ो भाई, छोड़ो भाई, ये भी डिस्कस नहीं करते हैं। अरे क्या है, और ये अरे, देखना नहीं है ये मुझे इसे। ओरिजिनल वाले आर्चरी में भी है क्या, पैरा में? नहीं नहीं है, बट उनसे अच्छे हम हैं इसमें, मतलब अगर इंडियन। देखोगे। हम्म एक्चुअल में ये है ना कि पहले ये था कि ये तो गॉड गिफ्टेड है। अगर ये जो सरिता देवी, जो ये शीतल देवी है, शीतल देवी। जितना भी है, मैं एक यूट्यूब में लिंक भेजूंगा, उसके बाद तुम दोनों देखना। शी इज अ गॉड गिफ्टेड प्लेयर। कि ये और मैट शूट्समैन, इनको तो एबल बॉडी आर्चर्स भी बहुत मानते हैं, क्योंकि जो इसके स्कोर्स आते हैं 141, मतलब 141 आउट ऑफ 150 बहुत स्कोर होता है। वो भी हम्म आपके पास पैर नहीं है, मतलब हाथ नहीं है, और आप पैरों से मार रहे हो। तो मेरे ख्याल से देखो, ये अगर मेडल जीतेगी, शी विल बी अ स्टोरी। इवन इफ शी डजंट विन अ मेडल, आई थिंक टू रीच द लेवल टू क्वालिफाई एंड टू हम्म विन वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल इटसेल्फ इज अ बिग स्टेज, बिकॉज उसका बहुत ही छोटा उम्र है शीतल देवी का, हार्डली 16 साल की है वो बच्ची, 16-17 साल की। हम्म। उसका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से हाथ कट गया था, शीतल ओह देवी का। शिट। हम्म तो बट वो है कि जम्मू में, जम्मू कश्मीर एकेडमी में उसको ये क्या बोलते हैं, मौका मिला। फिर जब 370 हटा तो उसके बाद लड़कियों को ट्रेनिंग वहां आसान हुआ जम्मू में। वैष्णो देवी एकेडमी में ये ट्रेन करती है, तो वहां पे काफी इंप्रूवमेंट की है जल्दी। बट बात यह है कि मिक्स टीम में हमारा मेडल आने का चांस है, बट इसको कॉम्पीट करना है इंडिया की खिलाड़ी से।
क्योंकि दोनों में से कोई एक ही खिलाड़ी तो मिक्स में खेलेगा ना, तो देखना पड़ेगा क्या होता है। शूटिंग में कैसा है? शूटिंग का शूटिंग में भी हमारे पिस्टल बहुत अच्छे हैं। अवनी का फॉर्म थोड़ा कंसर्निंग है इस बार पैरालंपिक्स में, क्योंकि अवनी को हराने के लिए एक मोना अग्रवाल भी आ गई है, तो उसमें भी मतलब कंपटीशन अच्छा है। मतलब मोटा मोटी अगर हमें 22-23 मेडल मिल जाएंगे तो, या 25 मेडल तक भी आ सकते हैं हमारे पैरालंपिक्स। तो काफी देखो, पहले ये होता था कि हमारे खिलाड़ी 19 जाते थे, 2016 तक 19 खिलाड़ी जाते थे पैरालंपिक्स में, बट आफ्टर ऑल ऑफ अ सडन लास्ट टाइम 54 और इस बार 84, तो काफी इंप्रूवमेंट आया है। और जब से इनको टॉप स्कीम में डाला गया है तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इनको भी वैसी फंडिंग मिल रही है जहां ट्रेनिंग करना है। गवर्नमेंट इज ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट की। इवन अब तो ये इतना अच्छा हो गया है कि अगर आप पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतेंगे तो आपको खेल रत्न भी मिल जा रहा है, जो कि एक इंक्लूसिव सोसाइटी में होना चाहिए मेरे हिसाब से। राइट। आई थिंक अवनी लेखारा को मिला था लास्ट टाइम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? खेल रत्न या कुछ। वो लास्ट टाइम, अब रूल ऐसा है कि अगर ओलंपिक पैरालंपिक सेशन है तो अगर आपको ओलंपिक में मेडल मिला है इंडिविजुअल, या पैरालंपिक्स में आपको गोल्ड मिला है, तो आपको डायरेक्टली खेल रत्न मिल जाएगा। ओके। तो कि ये कंट्रोवर्सी ना हो करके, एबल डिसेबल और फिर इसमें उसमें एक्सेप्शन होगा। इस बार मुझे लगता है एक खेल रत्न मिलेगा जो लॉन्ग डिजर्विंग खेल रत्न है हॉकी में, वो है श्रीजेश। तो मुझे नहीं लगता है कि श्रीजेश का इस बार खेल रत्न रुकेगा। एंड मे बी मुझे लगता है सारे ओलंपिक मेडलिस्ट को ही दे देंगे, क्योंकि ओलंपिक ईयर में नॉर्मली देते हैं सारे ओलंपिक मेडलिस्ट को। तो नहीं, सारों को हॉकी वाले बेचारे रह जाते हैं। हॉकी वालों हॉकी को वाले पिछले तो बार रह वही मिला जाते हैं, था। बट श्रीजेश को दे देंगे मुझे लगता है। मे बी हरमनप्रीत को दे देंगे, हरमनप्रीत को भी दे देंगे। और मुझे रोहित लगता है अमन सहरावत को भी दे देंगे। मुझे आई हैव अ फीलिंग नहीं, कि अमन को तो मिलेगा क्योंकि वो इंडिविजुअल मेडलिस्ट है। इंडिविजुअल मेडलिस्ट हाँ, को तो हमेशा इंडिविजुअल से देते हैं। मेडलिस्ट वही बोल रहा हूँ। इंडिविजुअल मेडलिस्ट सारे ही वो मनु को, अमन सहरावत को, हम्म। ये दोनों को भी आई एम श्योर मेडल मिल भाई, जाएगा। अमन स्वप्निल को वैसे भी। भी खुश है। उसको वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाले वो जो चश्मा एक्टर, में जेठालाल। फाफड़ा जलेबी वो लोगों ने दिया है उसको। एक फोटो आया था, हम्म। उसको मिल हाँ गया भाई देख। जो मतलब देखो, ओलंपिक के बाद मतलब चलो, अमन शेरावत तो कुछ एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी खिलाड़ी निकला। मतलब इस ओलंपिक का एक काफी पॉजिटिव न्यूज था। राइट। एक्चुअली यंगेस्ट है ना वो। आई थिंक 21 ईयर्स पे कोई नहीं जीता हाँ। ओलंपिक मेडल यस इंडिया यस, से। वो यंगेस्ट है। हाँ, तो इट्स अनबिलीवेबल, मतलब अचीवमेंट तो अनबिलीवेबल है। भाई और शिखर, मैं ये सोच रहा हूँ, अगर शीतल देवी मेडल जीती, हम्म शी विल बिकम अ वेरी पॉपुलर प्लेयर इन इंडिया। या हम्म क्योंकि जो इमेजेस जाएंगे नॉट ओवर इन इंडिया बट अराउंड द वर्ल्ड, कि हम्म लोगों को पता चलेगा कि हम्म मतलब आफ्टर ऑल डिसेबिलिटीज यू कैन प्ले एट अ वेरी हाईएस्ट लेवल। या आई एम श्योर कोई ना कोई बायोपिक बनाने के लिए भी रेडी रहेगा शीतल देवी पे, या अगर शी विंस अ मेडल। क्योंकि आई थिंक या बहुत सबका स्टोरी एक्चुअली, मतलब हम यहाँ बैठ के कुछ भी बोले, बट सबका स्टोरीज या 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 बहुत ही हार्टनिंग है इन अ वे। यू कैन से लाइक या दे हैव बट हैड एक लॉट चीज ऑफ है शिखर स्ट्रगल्स। की, देखो कभी कभी होता है ना कि कोई, जैसे 1983 में जब कपिल देव वो जीता वर्ल्ड हम्म कप, तो हम्म क्रिकेट बदल गया। तो मैं ये बोलूंगा कि 2016 का वो रात जिस दिन मरियप्पन जंप किया, हम्म तो मरियप्पन और वरुण भाटी का 2 मेडल इकट्ठा आया, और एक हम्म फ्लॉप ओलंपिक्स हुआ था रियो 2016, बहुत ही डिजास्टर्स हम्म था। हम्म तब मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को भी लगा कि भाई हमारे पैरा एथलीट्स इतने अच्छे हैं, तो इन पे फोकस और किया जाए। जैसे वहां हम्म पे जॉयदीप है, यहाँ पे कोच सत्यनारायणा है, जो सब अच्छा, जानता है, सारे सिलेक्शन पॉलिसी करता शक्ति है। रेडी हो जा भाई इसका नाम दो थैंक तीन बार और सुनने सत्यनारायण, के लिए। थैंक सत्य। ठीक है, कोच एटलीस्ट दो तीन सत्यनारायणा बार है। तो सुनेगा, इसका नाम याद कर लेना, हाँ, शक्ति। ठीक है। बट एक्चुअली और ये एक देखा मैंने जिसमें कि कुछ दो लोग जा रहे हैं इंडिया, विच इज ब्लाइंड जूडो। मतलब जूडो तो सुना था, बट ब्लाइंड जूडो आई थिंक इट्स अ डिफरेंट इवेंट।
ब्लाइंड पता है जूडो कि मैंने भी देखा नहीं है। और जो सबसे इंटरेस्टिंग इवेंट है पैरा में जिसमें हम फाइनली लोग नहीं कुछ एक खेलते तूने हैं। देखा नहीं है, दैट्स इटसेल्फ इज हम्म, अ ठीक है। ग्रेट थिंग। हाँ। सबसे इंटरेस्टिंग इवेंट जो मेरा है वो है इसमें बास्केटबॉल, जिसमें ऑस्ट्रेलिया चैंपियन है। वो काफी इंटरेस्टिंग है देखने साइकिल की। राउंड रहते हैं, राइट? साइकिल में खेलते हैं आई थिंक, साइकिल में तो व्हील चेयर में। व्हीलचेयर ठीक है। टेनिस भी व्हीलचेयर पे ही खेलते हैं। व्हीलचेयर टेनिस तो आजकल विंबलडन में भी होने लगा है, या ग्रैंड स्लैम्स विंबलडन, में भी होने ऑस्ट्रेलियन लगा है, ओपन, फ्रेंच ओपन सब में होने लग गया। सब में होने लगा है व्हीलचेयर टेनिस। हाँ। हम्म। हम्म। और एक चीज और है, फन फैक्ट है कि जर्मनी का एक खिलाड़ी है, आई डोंट नो हिज नेम, उसका लॉन्ग जंप में रिकॉर्ड है 8 मीटर 36 सेकेंड्स, 8 मीटर 8.36 मीटर, सॉरी। उतने में तो ओलंपिक्स का मेडल भी आ जाएगा। तो वो काफी इंटरेस्टिंग है, मतलब खिलाड़ी है जो, इनफैक्ट इंडिया वाले एबल बॉडी एथलीट उससे आराम से हार जाएंगे, जो लॉन्ग जंपर है जर्मनी का। उसको मैं ओके देखना चाहूंगा। ओके ओके। और कोई इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से कोई इंटरेस्टिंग एथलीट दैट वी शुड फॉलो, इसके अलावा मतलब कोई? इसमें शिखर ऐसा होता है ना कि ओलंपिक्स में मेरे को इंटरनेशनल देखना पड़ता है, पर इसमें इंडिया की इतने हैं कि मैं इसी में बिजी रहूंगा 11 दिन। ओके, सो फाइनली यू आर गोइंग टू सपोर्ट इंडिया एंड ऑफ कोर्स 215 में जो भी तेरा जो वो होगा, मतलब एज अ फादर वॉट एवर योर कंट्रीब्यूशन, या वो तो तू सेलिब्रेट करेगा ही। तो बट एक चीज है शिखर, एक लास्ट चीज, मैंने बहुत सारे पैरा एथलीट से बात की है 1-on-1। ट्विटर हम्म स्पेसेस में पहले आते थे वो, हम्म बहुत ही हम्बल रहते हैं। उनको भी लगता है भाई कौन कवर कर रहा है हमको, कौन देखता है हमको। यूजुअली लोग देखते नहीं, बट अभी ये मैं तुमको बता रहा हूँ, कई ऐसे हम्म, अकाउंट्स है जैसे कि जॉन्स करके एक है ट्विटर में, हाँ एक मुफद्दल लाल वोरा है, वो हर एक मेडल को हाइप करके उनको हाइप बनेगा। हाँ, मूफा मूफा, हम्म। हाँ। हम्म। इनफैक्ट पता है मैंने विनेश फोगाट के रहता है। इंस्टा पे कुछ तो कमेंट किया था, तो एक कोई बॉक्सर है, उसने मेरा कोई तो मतलब है उसका ब्लू टिक है, साक्षी करके कोई बॉक्सर है, ऐसे कोई है, तो हम्म। उसने मेरा लाइक किया है कमेंट। मैंने विनेश फोगाट और अमन सेरावत दोनों के फोटो पे कमेंट किया था, तो दोनों पे उसने लाइक किया है हम्म। मेरा कमेंट। आई डोंट नो हाउ। हम्म। एनीवे, क्या बोलते हैं पैरालंपिक्स वाले जब बात करते हो आकाश? और देखना है तो जियो सिनेमा में आप देख सकते हैं देख सकते। फ्रॉम 28। बट हाँ, तू कुछ बता रहा था आकाश की, क्या वो लोग नॉर्मली बात करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं वो लोग, जैसे मतलब? मतलब जो मैंने मानसी से बात किया था, तो ऐसा नहीं है, जैसे मैं ओलंपियन से एक आध से बात हुआ है मेरा, उनमें हम्म थोड़ी जेलस भावना रहती है कि भाई हमारा है हमारा नहीं है करके। उनका ये है कि कोई भी मेडल जीते वो सेलिब्रेट करते हैं। हम्म तो उन लोगों से मैं यही पिछले बार चोकिंग के बारे में पूछा था, तो उन लोग हम्म यही बोले थे कि हम अगर यहाँ चोक किए तो हमारी जिंदगी में हमको कोई पूछेगा नहीं। हम्म तो वो 101% डालते हैं इंडिया के पैरालंपियंस। और ओके। पैरालंपिक्स में तुम एक चीज और देखोगे, हम्म जितने भी एथलेटिक्स इवेंट है 60-70% में वर्ल्ड रिकॉर्ड आएंगे, क्योंकि हम्म दुनिया के सारे खिलाड़ी, उनको पता है कि आज ही उनको दुनिया में रिकॉग्नाइजेशन मिल सकती है। हम्म। तो कंपटीशन उनके लेवल में बहुत इंटेंस होने वाला है। अच्छा, बिफोर बिफोर एंडिंग द वीडियो में थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ। आज डायमंड लीग का फाइनल्स है, लॉसन डायमंड लीग का, तो 12 बजे, 12:20 पे शुरू होगा शायद, राइट? 12-20 को है। या हाँ हाँ, तो विल फॉलो दैट ऑल्सो। नीरज चोपड़ा इज इन एक्शन, एंडरसन पीटर्स, along with याकूब Jacob वेल्डेज, Badley and जूलियन वेबर, Weber. यूलियस येगो भी है, तो काफी अच्छा Yeah. फील्ड है, एक्सेप्ट फॉर अरशद नदीम हु इज स्टिल सेलिब्रेटिंग Yeah. अब हिज आज गोल्ड मेडल। खत्म करके बियर पियेंगे जाके हाँ? नीरज को लेके। देखो नीरज, मुझे नहीं लगता नीरज क्यों खेल रहा है। हाँ, यूजुअली सर्जरी वो करवा लेना चाहिए यार, ये क्या सब बोलते इवेंट्स नहीं चाहिए भाई। तू ऑलरेडी तो जीत चुका है डायमंड लीग एक बार, और कितना जीतेगा? नहीं, छोड़ उसने दे। डायमंड लीग, एक्चुअली उसको ये इवेंट इसलिए खेलना है शायद कि उसको डायमंड लीग फाइनल में क्वालिफाई करना है। डायमंड लीग फाइनल होता है। बट वो एक बार जीत तो चुका है ना डायमंड लीग फाइनल, तो वो जीत चुका है या 2022 तो का। देखो, हाँ, ऐसे में तो उसको रिटायर हो जाना चाहिए, उसको तो सारी इवेंट एक एक बार जीत चुका है। नहीं, ही शुड नाउ फोकस यार, और सर्जरी वर्जरी करवा लेना चाहिए, क्योंकि इंजरी और भी एग्रेवेट हो सकता है ना, मैं वैसा सोच रहा हूँ, मतलब इंजरी कैन गेट यस, एग्रेवेटेड, मुझे राइट? भी। बट हाँ। मुझे लगता है जो उसके कोच और डॉक्टर ने बताया कि सर्जरी का उसको जरूरत नहीं है। अच्छा।
तो वो ज्यादा जानते होंगे, उनके जो स्टाफ है, कोचिंग स्टाफ है। ओके। आई थिंक 7th को फाइनल है, आई थिंक उसके बाद ब्रेक लेगा। मनु भाकर उसके भी तो बाद बोला है कि 3-4 महीना वो अभी शूटिंग नहीं हाँ। कर रही, शी वांट्स टू वो तो रेस्ट हर काला शोल्डर। चश्मा पे डांस कर रही है अभी। नहीं, नहीं, थोड़ा उसने बोला है एंजॉय कि आई भी वांट टू रेस्ट देखो। माय शोल्डर्स। अभी ये है कि थोड़ा एंजॉय भी लोग करेंगे कि अभी ओलंपिक्स में ऑफ सीजन है, कई एथलीट्स खेल नहीं रहे हैं क्योंकि लोग एक्चुअली काफी मुझे थक लगता है चुके हैं। शूटिंग एक ऐसा, शूटिंग और ये आर्चरी में थोड़ा ब्रेक भी लेना चाहिए, क्योंकि भाई दिमाग का दही हो जाता है साला। वो टारगेट हम्म। देख देख के तुम्हारा लगता है यार, तुम्हें लगता होगा यार क्या बकवास मैं क्या कर रहा हूँ मतलब। अभी एक बात है कि दीपिका कुमारी के लिए न्यूज है कि दीपिका कुमारी अपने वर्ल्ड रैंकिंग से और यहाँ क्वार्टर फाइनल पहुंचने के कारण वो वर्ल्ड कप फाइनल्स में क्वालिफाई कर गई है। वो जीत वाओ, जाएगी वहां पे, वो जीत जाएगी। कब है नहीं, कहाँ जीतेगी? वहां पे कोरिया की एक बंदी आ गई है, लिम से योंग। वो छोड़ेगी लिम से योंग उसके लिए? तो ब्रॉन्ज ब्रूंज आ जाए तो बहुत है उधर। उधर मैं नहीं, तुमको ये क्या बताऊंगा, क्लियर है या स्कोर इस शेयर साल है? करूंगा। उधर चोक नहीं करती दीपिका वर्ल्ड कप फाइनल्स में। ये कब है वहां क्योंकि हार फाइनल? जब देगी। अगले महीने के एंड में है वर्ल्ड कप फाइनल्स। अच्छा, नहीं, फॉलो करेंगे। आर्चरी के सिर्फ 4 ही टूर्नामेंट होते हैं साल में। 3 मतलब 4 मेन टूर्नामेंट होते हैं। 3 वर्ल्ड कप स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, और आखिरी होता है ईयर एंड फिनाले, जो टेबल टेनिस में टाइप का होता है, वैसे आर्चरी में भी होता है। तो ये ईयर तो एंड उसमें फिनाले सिर्फ है जिसके लिए वो क्वालिफाई की ये है। या तो उसमें सिर्फ 8 ही खिलाड़ी खेलते हैं, टॉप 8 इन द वर्ल्ड। वो काफी अच्छा। इंटेंस होता है, मतलब इंटरेस्टिंग होता है देखने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच आकाश फॉर ओके। ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग योर नॉलेज अबाउट पैरालंपिक्स। और डेफिनेटली या हम लोग कवर भी करेंगे, थोड़ा फॉलो भी करेंगे पैरालंपिक्स को। और आई थिंक या ऑल द एथलीट्स डिजर्व आवर अटेंशन, कि वो लोग इतना जो स्ट्रगल करके आए हैं, एंड देयर जर्नीज आर वेरी हम्बलिंग, एंड रियली वी शुड अप्रिशिएट कि वो लोग हमारे देश के लिए मेडल्स ला रहे हैं, एंड दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। And yeah, so me and Shakti will be following this and learning, I think, along with lot of other Indian fans throughout. what are the timings? Is it going to be like normal Olympics? एक या बजे सेम वही वही टाइमिंग पेरिस वाला वगैरह मेरे। टाइमिंग्स ही होगा। हाँ शायद। पेरिस वाली आ, टाइमिंग है। मैंने टाइमिंग भी जो शिखर को भेजा उसमें एथलेटिक्स के पूरे टाइमिंग भी लिखे हुए। अच्छा, ओके, तो आई थिंक वही वही एक होगा डेढ़ ना। बजे। एथलेटिक्स का 2 सेशन होता है, एक तो हमारे टाइम पे 3 बजे शुरू वो होता कई है। मॉर्निंग सेक्शन में और कई रात में। हाँ, एक रात में मतलब 11 बजे के 12:30 बाद एक। शुरू होता है, और एक दिन में 3 बजे, मतलब इंडिया टाइम बोल रहा हूँ मैं, इंडिया टाइम में। हाँ हाँ, अब वो देखना पड़ेगा। शूटिंग का वही है, सुबह क्वालिफिकेशन है, शाम को फाइनल है। हाँ हाँ। तो शूटिंग शूटिंग है। बॉक्सिंग वॉक्सिंग भी रात वात में होता है पूरा, मतलब वही है। नहीं नहीं, पैरा में बॉक्सिंग नहीं है। अच्छा, पैरा में बॉक्सिंग नहीं है। रेसलिंग भी नहीं होगा। पैरा में पैरा में ऐसा कोई भी इवेंट नहीं जिसमें वो कंट्रोवर्सी हो पाए। बट जूडो तो है ना, जूडो है, ब्लाइंड हाँ, जूडो। नहीं, ब्लाइंड जू जूडो में तो क्लियर जूडो रूल में है कि भी फोन बहुत करो कि भयंकर नहीं करो। गिराते हैं यार, मतलब वो पैर वैर तोड़ देते हैं जूडो में भी पूरा। हाँ, पैर गिरा के उल्टा